हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स के बिहाफ में। आज सिर्फ मैं आपको एक बूस्टिंग लेक्चर दूंगा फॉर नीट एंड जेई। जैसे आप लोग जानते हैं कि नीट और जेई का पेपर जस्ट ऑन द वे है, तो हमारे पास दिमाग में सेटिंग होनी चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो पहला तो ये है कि आपने जितना +1 +2 में पढ़ा है उस सब को, उन सारी चीज़ों को, फॉर्मूले और कंसेप्ट को सम अप करिए किसी पेज में, किसी कॉपी में, और फिर उसको पेपर से पहले तक कंटिन्यूसली पढ़िए, ठीक है। और दूसरी बात, अपने अंदर एक बूस्टिंग पावर रखिए कि मैं पेपर को क्लियर करूँगा, यस आई कैन डू दिस, ठीक। अब मैं तो थोड़ा सा आपको फिजिक्स के बिहाफ में ही समझाता हूँ। जैसे हमारे पास होता है ना बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप लोग जानते हैं ये जो एक्शन और रिएक्शन है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जैसे रिएक्शन की हम बात करें ना, तो रिएक्शन क्या है कि हमारा जो रिजल्ट है दैट मस्ट बी गुड, मतलब हम सिलेक्ट होने चाहिए और कट ऑफ से हमारे नंबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमें दिक्कत ना आए। तो ये हमारा रिएक्शन है कि होना चाहिए ऐसा। अब एक्शन क्या होगा वो आप पे डिपेंड है। तो एक्शन ये है कि आपने मैक्सिमम प्रॉपर एफर्ट लगाना है, दैट इज़ योर एक्शन। तो आप एक्शन अगर अच्छा कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिएक्शन अच्छा आएगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। समझ आ गया। दूसरा, आप लोग जानते हैं कि हमें टेस्ट का इनर्शिया बहुत होता है। इनर्शिया मतलब समझते हैं आप, इनएबिलिटी टू डू एनी एफर्ट। मतलब अगर हम रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे रहेंगे, अगर चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, और डायरेक्शन चेंज हो रही तो चेंज होती रहेगी। अच्छा, अब हमारे पास इसी को मैं फिजिक्स के बिहाफ में समझाऊँ आपको। तो इनर्शिया एट रेस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। तो अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपने ये वाला इनर्शिया नहीं यूज़ करना है, इनर्शिया ऑफ मोशन यूज़ करना है। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब कि अगर कोई चीज़ चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो चलती रहेगी, उसको रोकने वाली कोई फोर्स नहीं है। सेम फिनोमेना आपके लिए है क्या, कि जब आपने पेपर दिया या दे रहे हो उस वक्त आपके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन होना चाहिए कि आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हर क्वेश्चन को कर रहे हो। मतलब आपका ना हर क्वेश्चन का एक टाइम लिमिट होना चाहिए, और टाइम लिमिट हार्डली एक क्वेश्चन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट 60 सेकेंड फॉर 1 क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन में आप ये रिदम बना के रखिए। ये आपका हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। कोई रोकने वाला नहीं है आपको। समझ आ रहा है। अब पेपर के एग्ज़ाम के वक्त अगर हम एंटर चले गए अंदर, मान लो अंदर चले गए, हमने पेपर स्टार्ट करना है, तो जस्ट पहले तो आप ये दिमाग में रखना कि अपनी बॉडी को बूस्ट रखना है, ठीक। दूसरा, नर्वसनेस जैसा कोई वर्ड होना ही नहीं चाहिए। समझ आया आपको, कोई वर्ड है ही नहीं ऐसा, दिमाग में रखना है। लंबी लंबी सांसें लो, क्लास में बैठ जाओ, सिर्फ अपने पेपर पे कंसंट्रेट करो, ठीक। दूसरा, जब आप पेपर खोलोगे तो आपने करना क्या है, स्टार्ट ऐसे करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके हैं, जो आपको लगते हैं कि जस्ट टिक से आंसर आ रहा है, मतलब विद इन 10-20 सेकेंड में जो हो रहा है उनको टिक करिए, OMR शीट में सर्कल लगा दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपने बड़े क्वेश्चन आ गए मान लो, तो बड़े क्वेश्चन में आपने उस वक्त उसको छोड़ देना है, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा वो 5 से 10 मिनट आपके खाएगा। तो 5 से 10 मिनट का मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन, तो आपके 10 क्वेश्चन को खा गया एक क्वेश्चन। तो उस वक्त उसको छोड़ दो, ठीक। और उसको लास्ट में रखिए, लास्ट में कुछ टाइम सेव कर रखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके हार्डली 10-20 सेकंड में भी हो रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग। तो जो बड़े क्वेश्चन उनको साइड कर दीजिए उस वक्त। और जैसे हम एग्जाम्पल लेना, जैसे हमारे पास कई बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं, देखा हो आपने। तो बाइंडिंग एनर्जी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू 1.0028 होते हैं। तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो उस वक्त उनको अवॉइड करिए और बाद में उनको रखिए टाइम बचाकर कि इनको भी मैं करना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी इजी होते हैं पर टाइम लेते हैं। समझ आया आपको। तो इस तरह से आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब में ऐसा करना है। और
टाइम लास्ट में आपने हमेशा बचा के रखना है कि 10 से 15 मिनट आपके बच जाएं, ताकि कुछ क्वेश्चन जो आपको आते हैं पर वो टाइम खा रहे हैं उनको बाद में करना है, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि प्रॉपर प्लानिंग रखिए माइंड में। अगर आपके पास अभी पेपर के लिए टाइम है तो आप क्या करेंगे, जो भी टेस्ट दे रहे हो आप घर पे बैठकर रिवाइज कर रहे हो, कोई मॉक टेस्ट कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन देख रहे हो उसमें अगर गलती हो रही है तो उस गलती को बार बार चेक करिए कि गलती क्यों हो रही है, और वो फिर रिपीट नहीं होनी चाहिए। समझ आया आपको? रिपीट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपने। और लास्ट में ये है कि मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर हमारी सही स्ट्रेटजी है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा टारगेट नीट एंड जेई क्लियर होंगे। स्ट्रेटजी मस्ट बी गुड। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाकी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और माइंड में रखना है कि मैं इसको क्लियर करके रहूँगा। थैंक यू।